दोस्तों आज हमारा टॉपिक है ट्रेन एंड टाइम। ट्रेन एंड टाइम का कुछ बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को लिया हूं और कुछ ट्रिकी क्वेश्चन भी करेंगे। पहले हम 1 से 2 मिनट इसका ब्रीफली कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, उसके बाद वन बाय वन सारे क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मेरा यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। देखिए 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको याद रखना है अच्छे से कि ट्रेन जो है किसको क्रॉस करता है। ट्रेन अगर मैन, टेलीग्राफ पोस्ट, ट्री या किलोमीटर स्टोन इस प्रकार से किसी को क्रॉस करता है, ट्रेन अपनी लंबाई को क्रॉस करता है। मतलब ट्रेन जो डिस्टेंस क्रॉस करेगा अपनी ही लंबाई को क्रॉस करेगा, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन हो जाएगा। कब? जब ट्रेन मैन, टेलीग्राफ पोस्ट, ट्री, किलोमीटर स्टोन या इलेक्ट्रिक पोल इस प्रकार से नेग्लिजिबल लेंथ किसी को क्रॉस करता है तो अपनी ही लंबाई को क्रॉस करता है। और उस जगह पे टाइम जो है क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, और डिस्टेंस क्योंकि लेंथ ऑफ ट्रेन इसीलिए L बाय एस होगा। ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट में यह है कि ट्रेन जब क्रॉस करता है और एक ट्रेन को या ब्रिज को या प्लेटफॉर्म को, इस केस में ट्रेन जो है दोनों की लंबाई को क्रॉस करता है। ट्रेन अपनी ही लंबाई को तो क्रॉस करेगा और साथ ही साथ जो अनदर ट्रेन है या अनदर प्लेटफॉर्म है या किसी ब्रिज है, मैं यहां मान लीजिए लेंथ ऑफ ट्रेन LT लिया हूं और लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म को LP लिया हूं, तो ये दोनों लंबाई को वो क्रॉस करेगा। और इस केस में क्या हो जाएगा, जो इफेक्टिव डिस्टेंस है दोनों का लंबाई, डिस्टेंस इज इक्वल टू दोनों का लंबाई और स्पीड अपना जो s है, तो इस केस में t इज इक्वल टू दोनों का लंबाई L1 प्लस या LT प्लस LP डिवाइडेड बाय s, ये हो जाएगा। थर्ड पॉइंट में यह है दोस्तों कि अगर ट्रेन किसी और एक मूविंग ट्रेन को क्रॉस करता है, या तो वो ऑपोजिट में आता रहता है या सेम डायरेक्शन में मूव करता है, तो इस केस में क्या होगा, टाइम जो है डिस्टेंस अपन स्पीड होता है। जब दोनों ऑपोजिट में मूव करेंगे तो वहां एक नेट स्पीड बनता है। वो नेट स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों का स्पीड का सम, यानी कि आप इसको याद रखिए S1 प्लस S2। अगर ऑपोजिट में मूव करेंगे तो सम हो जाएगा, और सेम डायरेक्शन में अगर मूव करेंगे तो दोनों का स्पीड का डिफरेंस हम लेंगे, दैट इज द नेट स्पीड। मतलब जो स्पीड हम काउंट में लेंगे दैट विल बी एडेड व्हेन दे आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एंड व्हेन दे आर इन द सेम डायरेक्शन स्पीड विल बी सब्ट्रैक्टेड। इस चीज को आप याद रखिए कि दोनों ऑपोजिट में रहेंगे तो ऐड कर देंगे और सेम डायरेक्शन में रहेगा तो माइनस कर देंगे, दैट विल बी द नेट स्पीड, या जिस स्पीड को हम काउंट में लेंगे। तो ये हो गया। तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और यहां चाहे सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या चाहे ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दोनों केस में डिस्टेंस जो है L1 प्लस L2 है। दोनों केस में L1 प्लस L2 है, तो इस चीज को आप याद रखिए इस प्रकार से। ये तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि ए ट्रेन क्रॉस ए ट्री इन 14 सेकेंड, ऑल्सो इट कैन क्रॉस ए ब्रिज इन 280 मीटर इन 42 सेकेंड, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। ट्रेन जब एक ट्री को क्रॉस करता है तो अपनी ही लंबाई को क्रॉस करता है। तो हम ये बोल सकते हैं मेरे दोस्त, तो मैं ये बोल सकता हूं कि अपनी ही लंबाई यानी कि L को क्रॉस करने के लिए उसको 14 सेकंड लगता है, और L प्लस अपनी ही लंबाई प्लस ब्रिज की लंबाई यानी कि 280 मीटर को क्रॉस करने के लिए उसको लग रहा है कितना, 42 सेकंड। आप देखिए अगर मैं यहां 2 से 1 को माइनस कर दूं तो ये कैंसिल हो गया, और 280 मीटर को क्रॉस करने के लिए 280 मीटर को क्रॉस करने के लिए उसको कितना सेकंड लग रहा है, 42 से अगर 14 माइनस करेंगे तो 28 सेकंड लगता है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि 1 सेकंड में वो कितना दूरी तय करेगा। 1 सेकंड में 280 में अगर हम 28 को भाग देंगे तो 10 मीटर तय करता है। यानी कि अगर वो 1 सेकंड में 10 मीटर क्रॉस करता है तो 14 सेकंड में कितना क्रॉस करेगा, 14 सेकंड में
14 सेकंड में 140 मीटर क्रॉस करेगा, जो कि उसकी लंबाई है, क्योंकि एल को क्रॉस करने के लिए उसको 14 सेकंड लगता है। तो हमारा पहला जवाब जो है क्या है क्वेश्चन का, ये है 140 मीटर। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें एक पॉइंट ऐड किया गया है कि एक ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म का लंबाई जब 120 मीटर है उसको क्रॉस कर रहा है 15 सेकंड में, और जब एक ब्रिज को क्रॉस करता है जिसकी लंबाई 162 मीटर है उसको लगता है 18 सेकंड। बोल रहा है कि लेंथ ऑफ द ट्रेन इज हाउ मच। वेरी सिंपल, हम क्या करेंगे, ट्रेन की लंबाई L है और जब 120 मीटर वाला प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है उसको लग रहा है 15 सेकंड, और यही ट्रेन जब 162 मीटर वाला ब्रिज को क्रॉस कर रहा है लग रहा है 18 सेकंड। तो ये दो से अगर हम एक को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि ये एल एल कैंसिल हो गया और यहां से ये आ गया 42 मीटर। 42 मीटर को क्रॉस करने के लिए उसको लग रहा है 3 सेकंड। अगर 3 सेकंड में ट्रेन 42 मीटर क्रॉस करेगा तो 1 सेकंड में कितना क्रॉस करेगा, 1 सेकंड में 14 मीटर क्रॉस करेगा। और हम यही 15 सेकंड में अगर मान लो डाल देते हैं, 1 सेकंड में 14 मीटर, 15 सेकंड में कितना क्रॉस करेगा, 15 सेकंड में क्रॉस करेगा, 15 में 14 गुना कर देंगे तो ये आ गया 210 मीटर। ये 210 मीटर असल में ट्रेन का लेंथ प्लस 120 है, यानी कि L प्लस 120 अगर 210 है तो मैं ये बोल सकता हूं मेरे दोस्त L इज इक्वल टू 90 मीटर, जो कि ट्रेन की लंबाई है। अगले क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन में ये बोला है, ए ट्रेन क्रॉस ए मैन कमिंग फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन इन 5 सेकंड, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन इफ ट्रेन इज 100 अगला क्वेश्चन यह है कि ए ट्रेन क्रॉसेस ए मैन कमिंग फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन इन 5 सेकंड, if length of train is 150 meter and man is going at 10 किलोमीटर पर आवर, the speed of train is how much। ट्रेन जो है 150 मीटर लंबाई है और वो व्यक्ति का स्पीड दिया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों ऑपोजिट टुवर्ड्स ईच अदर मूव कर रहे हैं। तो हम जानते हैं जब दो बॉडी एट ए टाइम मूव करते हैं तो एक स्पीड आता है जिसको हम बोलते हैं नेट स्पीड या रिलेटिव स्पीड। ट्रेन का लंबाई कितना है, 150 मीटर है। ट्रेन का लंबाई 150 मीटर है, ये 5 सेकंड लगा क्रॉस करने में। तो अगर मैं 150 में 5 यानी कि ये डिस्टेंस है देखिए, और ये टाइम, डिस्टेंस को टाइम में भाग देने से हमें निकलेगा स्पीड। तो स्पीड कितना हो जाएगा, ये s जो है s1 प्लस s2 यानी कि नेट स्पीड हमें मिल गया। ये कितना मिल जाएगा, ये आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। तो 30 मीटर पर सेकेंड कन्वर्ट कर देते हैं किलोमीटर पर आवर में, 18/5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 में ये 6 बार जाएगा, ये आ जाएगा 108 किलोमीटर प्रति घंटा। ये है स्पीड ऑफ नेट स्पीड। तो ये है नेट स्पीड बिटवीन द मैन एंड द ट्रेन। और यहां से व्यक्ति का स्पीड कितना दिया है, 10। तो मैं यहां से 108 से अगर 10 को माइनस करूंगा तो 98 किलोमीटर प्रति घंटा ये है ट्रेन का स्पीड आ जाएगा। ये ट्रेन का स्पीड आ जाएगा। यहां मेरे ख्याल से ऑप्शन जो है थोड़ा सा रॉन्ग है, इसको सुधार लीजिए। ये 98 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो यही हमारा क्वेश्चन का सही जवाब है कि टू ट्रेन of same length are running in the parallel track in the same direction at 54 km per hour and 42 km per hour. The faster one crosses the slower one in 54 seconds. What is the length of each one? अगर दोनों का लंबाई सेम है तो ये मैं बोल सकता हूं कि 12 जो है इफेक्टिव डिस्टेंस है। अगर एक का लंबाई L है तो दोनों का लंबाई हो गया 12। ये डिस्टेंस जो है किसके बराबर सेम होगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड यहां क्या करेंगे, क्योंकि दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, स्पीड जो है माइनस हो जाएगा। नेट स्पीड क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहां से
तो ये आ रहा है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 12 इंटू 5/18 करेंगे, क्योंकि ये टाइम जो है सेकंड में दिया है तो कन्वर्ट कर देंगे मीटर पर सेकंड में, और टाइम कितना लगा 12 सेकंड, सॉरी 54 सेकंड लगा, 54 सेकंड। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे इट विल बी द डिस्टेंस 12। तो यहाँ 9 में ये 2 बार जा रहा है, 9 में ये 6 बार जा रहा है, 2 में ये 6, यानी कि ये 180 मीटर आ रहा है दोनों का लंबाई, यानी कि L कितना आ जाएगा 90 मीटर। यही हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है फ्रेंड्स कि ए ट्रेन क्रॉसेस ए मैन विथ ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 15 सेकंड, फाइंड द टाइम इट विल टेक टू क्रॉस अनदर ट्रेन व्हिच इज 50% मोर देन इट इफ द ट्रेन इज स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। एक ट्रेन है जो 72 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड में मूव कर रहा है, एक व्यक्ति को क्रॉस किया 15 सेकंड में, तो दूसरा ट्रेन का लंबाई जो है 50% ज्यादा है, तो जब प्लेटफॉर्म के खड़ी है तो उसको कितना टाइम में क्रॉस करेगा। तो ये क्वेश्चन को हम ऐसे कर सकते हैं कि स्पीड इनटू टाइम करेंगे तो ये ट्रेन का डिस्टेंस मिल जाएगा, कि ट्रेन का लंबाई मिल जाएगा, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमें देखिए यहाँ थोड़ा सा स्मार्टली हम क्या करेंगे, ट्रेन का लंबाई यहाँ निकालने की जरूरत नहीं है। ट्रेन का लंबाई मान लो x है, ट्रेन का मान लो लंबाई x है, दूसरा ट्रेन इससे 50% ज्यादा है, 50% ज्यादा है यानी कि 1.5x हो जाएगा, उससे 50% ज्यादा है। इसको अगर हम काटेंगे तो ये देखिए ये 1 है, ये 1.5 यानी कि 3/2 है। ये अगर इधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 2 और ये 3, 2 और 3, यानी कि पहला ट्रेन का लंबाई 2 यूनिट है, सेकंड ट्रेन का यूनिट 3 यूनिट है। ये 2 को क्रॉस करने के लिए उसको लग रहा है देखिए 15 सेकंड, हमें गिवन है। क्यों? क्योंकि ट्रेन जब भी एक व्यक्ति को क्रॉस करेगा अपनी ही लंबाई को क्रॉस करता है, तो 2 यूनिट को क्रॉस करने के लिए 15 सेकंड लग रहा है। तो जब और एक ट्रेन को क्रॉस करेगा अपना लंबाई और दूसरा ट्रेन का लंबाई, दोनों का यूनिट को क्रॉस करेगा, तो 2 और 3 मिला के कितना हो गया 5 यूनिट हो गया। तो अगर 2 यूनिट को 15 सेकंड, एक यूनिट को क्रॉस करने के लिए उसको लगेगा 7.5 सेकंड, और हमें पूछा है 5 यूनिट, यानी कि 5 यूनिट ये हो जाएगा 37.5 सेकंड। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को विद इन 5 सेकंड कर सकते हैं। Length 100 meter and 80 meter are running in the parallel line. When they are running in the same direction, they cross each other in 18 seconds. But when they are running in the opposite direction, they cross each other in 9 seconds. Find the speed of the faster train बोला है। तो मैं ये बोल सकता हूँ जब 2 ट्रेन क्रॉस ईच अदर करेंगे, चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन में हो चाहे सेम डायरेक्शन में हो, डिस्टेंस जो है दोनों का लंबाई होगा, यानी कि d जो है L1 प्लस L2 आ जाएगा, d जो है L1 प्लस L2 आ जाएगा। और यहाँ जब सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो स्पीड जो है माइनस करेंगे नेट स्पीड, और नेट स्पीड प्लस हो जाएगा जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो यहाँ आप बताइए कि 180 मीटर दोनों का लंबाई हो गया, ये हो गया डिस्टेंस। 180 में अगर मैं ये जो 18 है इसको भाग दूंगा तो 10 मीटर पर सेकेंड ये है, दे आर इन द सेम डायरेक्शन बोला है, यानी कि ये S1 माइनस S2 है, ये S1 माइनस S2 आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, S1 प्लस S2 कितना आ जाएगा 9 सेकेंड लग रहा है, यानी कि 180 को अगर मैं 9 में भाग देता हूं तो ये आ रहा है कितना, ये आ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड, ये आ रहा है S1 प्लस S2। हमें पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ फास्टर वन। ये दोनों को आप देखिए जोड़िए, ऐड करिए, तो ये आ गया देखिए, ये आ गया 30 इज इक्वल टू, ये जो जोड़ने से ये कैंसिल हो जाएगा, 2S1 आ गया, एम्प्लाइज S1 इज इक्वल टू कितना आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। 15 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन। क्योंकि किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो इंटू 18/5 में आप मल्टीप्लाई करिए, 5 में ये 3 बार जाएगा
यानी कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा ये जो है फास्टर ट्रेन का स्पीड है। तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने क्या किया, डिस्टेंस मिला, उसके बाद नेट स्पीड ये निकाल लिए जब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और जब ऑपोजिट में मूव कर रहे हैं तो 9 सेकेंड लगा, तो ये आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। दोनों को ऐड कर दिए तो फाइनली हमें मिल गया क्या, स्पीड ऑफ द फास्टर वन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है दोस्तों, टू ट्रेन क्रॉस ईच अदर इन 16 सेकेंड व्हेन दे आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन एंड इन 36 सेकेंड व्हेन दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। इफ द डिफरेंस ऑफ लेंथ इज 150 मीटर, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्लोअर ट्रेन इफ द फास्टर वन इज मूविंग एट 104 किलोमीटर पर आवर। तो आप जानते हैं कि ये दोनों केस में चाहे सेम डायरेक्शन हो चाहे ऑपोजिट डायरेक्शन हो, डिस्टेंस जो है कांस्टेंट है, L1 प्लस L2 है। तो डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम है। स्पीड क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम है। आप देख पा रहे हैं कि 16 सेकेंड और ये एक 36 सेकेंड, ये जब सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उसका टाइम, और ये ऑपोजिट का टाइम और ये सेम डायरेक्शन का टाइम दिया है। तो ये जो टाइम दिया है 16 और 36 है, इसको काटिए, ये कितना हो रहा है 4 और ये 9। अगर ये टाइम रेशियो 4 और 9 है तो स्पीड रेशियो 9 और 4 हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि क्योंकि टाइम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होता है, इसीलिए तो हम 4 और 9 का जो टाइम रेशियो गिवन है, ये स्पीड रेशियो 9 और 4 हो जाएगा। ये ऑपोजिट डायरेक्शन वाला टाइम है, तो यहां हमारा स्पीड जो है S1 प्लस S2 होता है ऑपोजिट में जब मूव करते हैं, और S1 माइनस S2 होता है जब सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं, ये टाइम रेशियो गिवन है तो स्पीड रेशियो उसका उल्टा 9 और 4 हो जाएगा। क्योंकि ये ऑपोजिट वाला टाइम था तो ऑपोजिट वाला जो स्पीड है S1 प्लस S2 होता है, और जब सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं S1 माइनस S2 होता है। तो मैं ये बोल सकता हूं S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाय S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 9/4। ये 9 भाग है और ये 4 भाग है। तो यहाँ कंपोनेंडो और डिविडेंडो लगाएंगे तो हमारा यहाँ S1 बाय S2 कितना आ जाएगा, ये दोनों को जोड़ के डिवाइड करेंगे, माइनस करेंगे, तो 9 प्लस 4 कितना आ गया 13। ये 9 प्लस कितना आ गया, ये आ गया 4 13, और ये आ गया 5 आ गया। तो S1 हो गया 13 पार्ट्स, S2 हो गया 5 पार्ट, और यहाँ फास्टर वन कितना स्पीड में मूव कर रहा है 104। यानी कि मैं ये बोल सकता हूं अगर ये 13 भाग 104 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ये इंटू 8 होने से आ रहा है, इसका इंटू 8 कर देंगे तो 40 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द स्पीड ऑफ स्लोअर वन। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है दोस्तों। A 260 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस 120 मीटर लॉन्ग ब्रिज इन 19 सेकेंड। व्हाट वाज द स्पीड ऑफ ट्रेन। अगर एक ट्रेन एक ब्रिज को क्रॉस करेगा तो दोनों की लंबाई को क्रॉस करेगा, यानी कि अपनी लंबाई और ब्रिज की लंबाई, और दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो यहाँ ये 380 मीटर हो रहा है। 380 मीटर हो रहा है, ये है डिस्टेंस टू क्रॉस। डिस्टेंस टू क्रॉस इज 380 मीटर, और कितना टाइम में क्रॉस कर रहा है 19 सेकेंड में। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि 380 डिवाइडेड बाय 19 करेंगे तो 20 मीटर पर सेकेंड, ये है स्पीड ऑफ ट्रेन। और हमें बोला है स्पीड ऑफ ट्रेन निकालने के लिए किलोमीटर पर आवर में होगा, तो इसको 20 इंटू 18/5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें उत्तर आ जाएगा
72 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन में ये बोला है कि ए ट्रेन 240 मीटर लॉन्ग पास ए पोल इन 24 सेकेंड, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू क्रॉस ए 650 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। यानी कि 240 मीटर लंबाई वाला ट्रेन अगर 24 सेकेंड में क्रॉस करता है एक पोल को, तो 650 मीटर वाला लंबा प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए उसको कितना समय लगेगा। वेरी सिंपल, 240 को क्रॉस करने के लिए उसको लग रहा है, कितना लग रहा है, 24 सेकेंड। 24 सेकेंड, ये 24 सेकेंड लग रहा है। यानी कि देखिए ये 1 सेकेंड में कितना क्रॉस करेगा, 1 सेकेंड में क्रॉस करेगा 10 मीटर, 1 सेकेंड में क्रॉस करेगा, 1 सेकेंड में क्रॉस करेगा 10 मीटर। और 650 मीटर क्रॉस करने के लिए कितना सेकेंड लगेगा, 650 मीटर, ये इसका 10 गुना हो रहा है, तो ये हमें देगा 65 सेकेंड लगेगा। क्योंकि 1 सेकेंड में अगर कोई 10 मीटर क्रॉस करता है तो 650 मीटर क्रॉस करने के लिए अगर हम 10 में भाग देंगे तो कितना हो रहा है, 65 सेकेंड। हमें पूछा है कि इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए ट्रेन को कितना टाइम लगेगा। ट्रेन जब भी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई को क्रॉस करेगा। यानी कि अपनी लंबाई को वो 24 सेकेंड में क्रॉस कर रहा था और ये 650 को 65 सेकेंड लगेगा। दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो इट विल बी 89 सेकेंड। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन सही जवाब। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए मैन सिटिंग इन ए ट्रेन ट्रैवलिंग एट ए रेट ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर ऑब्जर्व दैट इट टेक्स 9 सेकेंड फॉर ए गुड्स ट्रेन ट्रैवलिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू पास इन। इफ द गुड्स ट्रेन इज 187.5 मीटर लॉन्ग, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो ये जो क्वेश्चन है अगर थोड़ा सा ध्यान से हम देखेंगे, व्यक्ति बैठा है ट्रेन में और वहां से ऑपोजिट से एक गुड्स ट्रेन आ रहा था। गुड्स ट्रेन का लंबाई दिया है 187.5 मीटर और ये गुड्स ट्रेन व्यक्ति को क्रॉस किया, ट्रेन को नहीं, व्यक्ति को क्रॉस किया कितना सेकंड में, 9 सेकंड में। अच्छा, व्यक्ति जो है 50 स्पीड में जा रहा है, क्योंकि वो ट्रेन में बैठा है तो उसका भी एक स्पीड है, उसका स्पीड कितना है, 50 किलोमीटर पर आवर है। तो यहां एक चीज हम देख पा रहे हैं कि जब दो बॉडी एट ए टाइम मोशन में रहते हैं, गति में रहते हैं, तो नेट स्पीड काउंट होता है, क्योंकि दे आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट टुवर्ड्स ईच अदर मूव कर रहे हैं, तो वहां जो नेट स्पीड होगा S1 प्लस S2 आएगा। तो मैं ये बोल सकता हूं मेरे दोस्त, ये जो गुड्स ट्रेन का लंबाई है 187.5, ये है डिस्टेंस 87.5, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम अगर कर देंगे, डिस्टेंस बाय टाइम इज इक्वल टू हमें मिलेगा स्पीड। डिस्टेंस बाय टाइम इज इक्वल टू हमें मिलेगा स्पीड। ये स्पीड जो है S1 प्लस S2 है। ये स्पीड ना तो ट्रेन का ना व्यक्ति का, बल्कि ये स्पीड किसका है, दिस इज द नेट स्पीड या रिलेटिव स्पीड। तो ये नेट स्पीड कितना आ गया, इसको काटेंगे 3 और ये आ गया 62.5। 62.5 बाय 3, इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18 बाय 5 में मल्टीप्लाई करो, ये 5 में कैंसिल हो जाएगा, 5 में 12.5 और 3 में ये 6 बार जा रहा है, यानी कि 12 छक्के 72 और 3 75 किलोमीटर प्रति घंटा। दिस इज द नेट स्पीड S1 प्लस S2। यहां आप गौर करेंगे कि एक व्यक्ति जो 50 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड में जा रहा है, क्योंकि ट्रेन में बैठा है तो वो भी 50 स्पीड में जा रहा है, तो मैं ये बोल सकता हूं 50 प्लस S2 इज इक्वल टू, अगर 75 है तो S2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। वेरी गुड क्वेश्चन, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त। टू ट्रेन ऑफ सेम लेंथ ऑफ with different speed pass a static pole in 5 seconds and 6 seconds respectively. In what time they will cross each other when they are moving in the same direction? दो ट्रेन समान लंबाई है और दोनों का जो स्पीड है अलग अलग है। क्योंकि स्पीड अलग अलग है तो
एक पोल को क्रॉस करने का टाइमिंग जो है 5 सेकेंड और 6 सेकेंड दिया है, और हमें पूछा है अगर दोनों क्रॉस ईच अदर करेंगे सेम डायरेक्शन में तो कितना टाइम लगेगा क्रॉसिंग के लिए। तो ये 5 सेकेंड और 6 सेकेंड, 5 सेकेंड और 6 सेकेंड ये दिया है टाइम का रेशियो। तो वेरी सिंपल, अगर टाइम का रेशियो 5 और 6 है, ये रेशियो नहीं है, टाइम दिया है, लेकिन रेशियो में अगर हम इसको 5 और 6 लिखेंगे, ये टाइम का रेशियो 5 और 6 है, तो स्पीड का रेशियो उल्टा हो जाएगा, S1:S2 क्या हो जाएगा, 6:5 हो जाएगा, 6:5 हो जाएगा। और जब दोनों क्रॉस ईच अदर करेंगे तो हम जानते हैं जो लंबाई होगा, इफेक्टिव डिस्टेंस होगा, दोनों का लंबाई को जोड़ देंगे तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अगर ये मान लेता हूं टाइम और ये स्पीड, तो 5 × 6 30, दोनों का लंबाई 30 30 60 हो गया, 30 + 30 ये दोनों का लंबाई हो गया। डिस्टेंस तो कितना टाइम लगेगा क्रॉसिंग करने के लिए, टाइम = डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना आ गया 60 डिवाइडेड बाय स्पीड। स्पीड जो है दोनों अगर एक दूसरे मतलब यहां सेम डायरेक्शन पूछा है, सेम डायरेक्शन होने से S1 - S2 होता है, तो 6 से 5 माइनस करेंगे तो 1 यूनिट, यानी कि 60 सेकेंड लग जाएगा हमारा ये उत्तर। अगला क्वेश्चन सेम टाइप का है, इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए, 2 ट्रेन ऑफ सेम लेंथ कैन क्रॉस ए पोल इन 7 सेकेंड एंड 9 सेकेंड रेस्पेक्टिवली, इन हाउ मेनी टाइम्स दे विल क्रॉस फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर दो ट्रेन जो समान लंबाई का है एक पोल को क्रॉस करते हैं 7 सेकेंड और 9 सेकेंड में, तो बोला है कि अगर ऑपोजिट टुवर्ड्स ईच अदर मूव कर रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा क्रॉसिंग करने के लिए। तो मैं ये बोल सकता हूं 7 और 9 का जो ये दोनों का लंबाई भी सेम है, 7 और 9 ये है टाइम का रेशियो, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, स्पीड का रेशियो उल्टा कर देंगे, 9 और 7 हो गया। तो अगर इसका लंबाई कितना हो गया 63 मीटर मान लेते हैं, और इसका लंबाई भी 63 मीटर, क्योंकि स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस होता है। दोनों का लंबाई 63 मीटर हो गया। तो अब मैं बोल सकता हूं जब दोनों क्रॉस करेंगे टाइम टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दोनों का लंबाई को जोड़ दिए तो 126 हो गया, और दोनों का स्पीड क्योंकि दे आर मूविंग इन द ऑपोजिट टुवर्ड्स ईच अदर, तो ऑपोजिट बोलने से दोनों को जोड़ देंगे, S1 + S2 ये 9 और 7 कितना हो गया 16। अगर इसको काटेंगे तो ये 63 और ये 8, यानी कि 63/8 सेकेंड लगेगा व्हेन दे आर मूविंग ऑपोजिट टुवर्ड्स ईच अदर।